जब कर्म को भक्ति बनाने का निर्देश, उसके पश्चात फिर कथा आती है। भागवत जी के तृतीय स्कंद में कथा है, विदुर जी का संवाद, मैत्रेय जी के विषय में चर्चा कि जब भगवान हस्तिनापुर गए थे, आप सबने सुना होगा, जब भगवान हस्तिनापुर गए उस समय अक्रूर जी, विदुर जी महाराज जो है ना, विदुर जी जब महल में रहते थे, इन्होंने धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को सबको समझाने का प्रयास किया, पर धृतराष्ट्र भी नहीं समझे, अपनी संतानों को भी नहीं समझाया। तो विदुर जी समझ गए कि भैया अब यहां पर रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि संगत का असर जरूर पड़ता है, संगत का असर पड़ता है। अपने यहां कहते हैं, कार्या के मेरे धोरियो वे तो लूणनी तो लखन तो ले सही, लूणनी तो लखन तो लेगा ही सही। भैया गलत आदमी की संगत में रहोगे तो उसका असर आएगा, नहीं आता है? आता है। आप पूछना है जितने भी बीड़ी पीने वाले हैं, इनसे आप पूछना कि भैया बीड़ी पीने कहां सीखे? कहीं स्कूल में गए थे, वहां पे आपको सिखाया? नहीं नहीं, ये कहेंगे कि हम तो बढ़िया अच्छे खासे थे, कोई व्यसन नहीं था जीवन में, गाय चराने के लिए जाते थे, दोस्त ने कहा कि मारा होगा एक घुट को ले ले, खाली एक बार पी ले, और उसने एक बार पिलाई, महीने भर में तो ये भी हेडमार साहब हो गए, बीड़े पीने में तो ये भी हेडमार साहब हो गए। तो संगत का असर पड़ता है, नहीं पड़े? पड़ता है। ये जो पान बाहर सिगरेट वाले जो लोग रहते हैं, इनके दोस्त भी वही रहते हैं, क्योंकि उनके साथ सीखे हैं। तो भैया अब संगत का असर पड़ता है। विदुर जी ने विचार किया कि संगत का असर होगा और न जाने कब मेरी बुद्धि खराब हो जाए, तो इसलिए एक काम करते हैं कि अपन यहां से चलते हैं। विदुर जी ने महल का त्याग किया, बाहर एक पर्णकुटी बनाई और उसमें विदुर जी महाराज रहते हैं। विदुर जी जब वहां पर रहे अपनी पत्नी के साथ, रसिक संतों ने कहा है कि इन्होंने कई समय तक भगवान का भजन किया, कई वर्षों तक भगवान का भजन किया, तब इन्हें भगवान के दर्शन हो पाए थे। विदुर जी को भगवान के दर्शन ऐसे ही नहीं हुए, बहुत समय तक प्रतीक्षा करी, बहुत समय तक इंतजार किया, तब इन्हें भगवान के दर्शन हो पाए थे। तो बंधुओं, भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते व्यक्ति को, उसके लिए बड़ा जतन करना पड़ता है, बड़ी तपस्या करना पड़ता है, बड़ी साधना करना पड़ता है, तब कहीं भगवान की कृपा व्यक्ति के जीवन में प्राप्त हो पाती है। लोग आज विचार करते हैं कि भगवान मिले कि नहीं मिले, भगवान मिले कि नहीं मिले। अरे भगवान मिले वो तो बहुत दूर की बात है, पहले देखो संकेत मिले कि नहीं मिले। पहले आप देखो तो सही, भगवान के मिलने के संकेत मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। जैसे आप कहीं यात्रा करने के लिए जाओ, यात्रा करने के लिए जाओ, सामने जल का कलश लेकर कोई माता बहन मिल जाए, अरे वाह बड़ा अच्छा शगुन हो गया है, तो माता जी मिल गए, जल का कलश आ गया, बड़ा अच्छा रहा। पति पत्नी का जोड़ा मिल गया कि अरे वाह पति पत्नी का युगल जोड़ा मिल गया, अच्छा रहा, अब यात्रा शुभ होगी, रहता है ना, ऐसे चिन्ह रहते। गाय मिल जाए और गाय भी सवत्सा हो, उसके बछड़े के साथ मिल जाए तो आपकी यात्रा सफल है, रहता है ना। संकेत मिल गया कि भैया जल का कलश मिल गया, यात्रा सफल है, पति पत्नी का जोड़ा मिल गया, यात्रा सफल है, कोई गाय मिल गई, यात्रा सफल है, कोई सवत्सा गाय मिल गई तो यात्रा सफल है। पता चल रहा है कि जो जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम सफल हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान को अगर प्राप्त करना है तो भगवान तो बाद में मिलेंगे, पहले देखो संकेत मिले कि नहीं मिले, संकेत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप गए, भगवान से कुछ प्रार्थना करी, मंदिर में जाकर धोख दिया, बाहर आकर देखा और मंदिर की ध्वजा, उस ध्वजा की जो आगे का जो मुख रहता है ना, यूं रहती तीखी ध्वजा, यूं अगर उस ध्वजा का मुख आपकी तरफ हो गया तो समझ लो आपको संकेत मिल गया, अब बहुत जल्दी सांवरा सेठ भी आपको मिल जाएगा। पर पहले देखो तो सही कि संकेत मिले कि नहीं मिले। भगवान तो दूर है, पर पहले संकेत देखो। विदुर जी महाराज भगवान का भजन करने में तल्लीन है, रोज भगवान का भजन कर रहे हैं। पता चला कि आज सांवरिया सेठ आने वाले हैं, आज द्वारिकाधीश आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? शांति दूत बनकर, शांति का संदेश लेकर भगवान आ रहे हैं। उस समय विदुर जी की पत्नी विदुरानी कहते हैं कि स्वामी, मैंने सुना है कि सांवरिया सेठ
ठाकुर जी जो है ना, भगवान कृष्ण आपको काका कह के पुकारते हैं, आपको काका कहते हैं। तो नाथ, अगर आपको काका कहते हैं तो क्या वो मुझे काकी कहेंगे? मन में एक भाव है भैया कि आपको अगर काका कहे तो क्या मुझे काकी कहेंगे? तब विदुर जी कहते हैं कि अगर मिले तो बिल्कुल कहेंगे, और मुझे विश्वास है कि सब भूल सकते हैं, पर सांवरिया सेठ हमें कभी नहीं भूल सकता। वो कभी भूलता थोड़ी है, वो नहीं भूलेगा, उसे अवश्य स्मरण में होगा। विदुर जी कह रहे हैं कि वो आएंगे और अगर मिले तो मुझे काका और तुम्हें काकी कहेंगे। और दिन जब आया, जिस दिन द्वारिकाधीश आने वाले हैं, बड़ा लंबा बाजार सजा हुआ है, बहुत जनता आई है दर्शन करने के लिए कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं, सांवरिया सेठ आ रहे हैं। इस भाव से बहुत जनता आई है, लाइनें लगी हुई हैं, खचाखच पूरा मैदान भरा हुआ है कि आज द्वारिकाधीश इस मार्ग से निकलेंगे। रास्ते पर फूल बिछा रखे हैं गाजे बाजे से, बिल्कुल दुंदुबिया बज रही है, आनंद का सा एक वातावरण निर्मित है कि सांवरिया सेठ आने वाले हैं, द्वारिकाधीश आने वाले हैं। वहां पर विदुर जी और विदुरानी भी गए और जाकर के जब खड़े हैं कि द्वारिकाधीश आएंगे, उनके दर्शन करेंगे। क्या पता भगवान हमारे सामने देखे न देखे, पर हम उनको देख लें तो भी काम बन जाएगा, हम उनको देख ले तो भी काम बन जाएगा, पर वो आए तो सही। घोड़ों के पांव की आवाज आ रही है, सब समझ गए, एकदम शांत वातावरण है कि अब द्वारिकाधीश आने वाले हैं। और जैसे ही द्वारिकाधीश आई है, जय जयकार हो रही है, बोलो द्वारिकाधीश की जय। अब द्वारिकाधीश आए, बड़ा आनंद का सा वातावरण, सब लोग उत्साह मना रहे, आनंदित हो रहे कि द्वारिकाधीश आए हैं। रथ चला, द्वारिकाधीश के ऊपर दृष्टि पड़ी तो द्वारिकाधीश के नेत्र नीचे हैं, ऊपर नहीं देख रहे हैं। जनता सब सामने खड़ी है, सब दर्शन कर रहे हैं, पर भगवान किसी के सामने नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि उनमें वो भाव नहीं देखा भगवान। अब भाव नहीं था तो भगवान सामने नहीं देख रहे, भगवान के नेत्र नीचे हैं, भगवान नेत्र नीचे कर रखे हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। जय हो द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकानाथ की जय हो, आनंद का वातावरण है, पर कोई के सामने द्वारिकाधीश नहीं देख रहे। अब विदुर जी और विदुरानी विचार कर रहे कि किसी के सामने नहीं देख रहे, इसका अर्थ अपने सामने भी नहीं देखेंगे, हमारे सामने भी नहीं देखेंगे। मन में यह भाव आया और गए, जाकर खड़े हैं, और जैसे ही विदुर जी और विदुरानी के पास रथ आया, भगवान के नेत्र ऊपर हुए और विदुरानी, विदुर जी और भगवान द्वारिकाधीश का दृष्टि संबंध हो जाता है। खाली उनके सामने देखा है। क्यों? क्योंकि वो भाव उनके अंदर था, भगवान ने वो भाव उनके अंदर देख लिया, तो भगवान ने उनको निहारा और खाली एक इशारा करके कह दिया कि मैं आऊंगा। खाली एक इशारे में कह दिया। अब इशारा तो भगत तो समझ ही जाते हैं, भगवान का इशारा भगत नहीं समझे। सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। वो इशारा मुझे स्मरण में हो। अब भाव था तो समझ गए, और भगवान भी भाव के ही भूखे हैं। इस विषय पर प्रकाश डालने की मेरी इच्छा है, पर समय का अभाव अपने पास है, भाव के ऊपर, पर समय का अभाव है अपने पास। इसलिए फिर आगे कथा में हम भाव को समझेंगे कि कैसा भाव परमात्मा के प्रति अपने को रखना चाहिए। पर भाव है, और इतना भाव है, इतना भाव है कि विदुर जी और विदुरानी के नेत्र सजल हो गए हैं। भगवान ने इशारे में कह दिया मैं घर आऊंगा, इशारे में कहा, और जब विदुर जी और विदुरानी घर आए हैं, आनंद, बिल्कुल आनंद में है कि वह भगवान आएंगे। और इधर द्वारिकाधीश हस्तिनापुर के महल में प्रवेश करते हैं। वहां पर बहुत बढ़िया ठाकुर जी का स्वागत हुआ, पर भगवान शांति का संदेश लेकर आए थे कि शांति से आप केवल, धर्म केवल इतना कह रहा है, धर्मराज केवल इतना चाह रहे हैं कि आप पूरा राज्यपाट अपने पास रखो, सारी संपत्ति अपने पास रखो, हमें केवल 5 गांव आप दे दो जागीरी के लिए, सब भरण पोषण के लिए, खाली 5 गांव आप दे दो, सब अपने पास रखो। पर दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने कह दिया कि सुई के नोक बराबर जमीन तुमको नहीं दूंगा।
5 गांव मांगे, मना कर दिया। पर क्या कहा कि सुई 5 गांव छोड़ो, सुई की नोक बराबर तुम्हें जमीन नहीं दूं। तो भगवान कहते हैं कि धर्म मांगना भी जानता है, और धर्म मांगे और आप नहीं दो तो धर्म छीनना भी जानता है। भगवान ने कहा प्रेम से दे दो तो ठीक, वरना युद्ध होगा। दे दो केवल 5 ग्राम, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वह भी सह न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्तिबाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ परिधि बंद को घेरे है, मेनाक मेरु पग मेरे है। और दुर्योधन मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? अरे तू मुझे बांधने के लिए आया तो क्या बड़ी जंजीर लाया है? और मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, जो सुने को साध ना सकता है वो मुझे बांध क्या सकता है। अगर बांधना हो तो पहले इस अनंत गगन को बांध ले, इस खाली गगन को तू नहीं बांध सकता है तो तू मुझे क्या बांध पाएगा। समझाया, 56 भोगों का थाल रखा है कि भगवान आप जीमो। भगवान ने 56 भोग को अस्वीकार कर दिया, महल से बाहर निकले और विदुर जी के घर गए। 56 भोगों को त्याग कर और गए हैं कहां पर? विदुर जी के घर। द्वार बजाए, विदुरानी आई, स्नान करते करते ही आ गई। भगवान ने पटका डाला उनके ऊपर, अंदर ले जाकर बिठाया, और बिठाया तो भगवान के दर्शन करने में इतना तल्लीन है, इतना लवलीन है कि केले जो है ना, केले के अंदर का जो है वो तो फेंक रही है और छिलके भगवान को खिला रही है। और भगवान भी ऐसा नहीं कि मना कर रहे हो, भगवान भी भाव से खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम था। और मैंने अभी आपसे कहा था, न रीझू ज्ञान गप्पो से, न रीझू तान टप्पो से, बहा दे प्रेम के आंसू, पिघल बस आ पाऊं मैं।